गाइस, बॉलीवुड और टॉलीवुड की दुनिया से लेकर मैथोलॉजिक ब्लॉकबस्टर तक आज की अपडेट काफी धमाकेदार है। नए फिल्म्स, पुराने कैरेक्टर की वापसी और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े फिल्म अपडेट। प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट से, जिसका डायरेक्शन कर रहे थे संदीप रेड्डी वंगा, जिन्होंने कबीर सिंह और एनिमल जैसी धमाकेदार फिल्म दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। सोर्स के अकॉर्डिंग दीपिका के कुछ अनप्रोफेशनल डिमांड्स ने डायरेक्टर को काफी नाराज कर दिया। पहली बात, उन्होंने 8 घंटे वर्क डे की डिमांड की, जिसमें एक्चुअल शूटिंग टाइम सिर्फ 6 घंटे होता। ऊपर से उन्होंने 20 करोड़ की सैलरी मांगी एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि फिल्म के कुछ प्रॉफिट के परसेंटेज भी चाहे। और जब बात डायलॉग की आई तो उन्होंने तेलुगु लाइंस बोलने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, वेंगा ने डिसाइड किया इनफ इज इनफ और उन्होंने दीपिका को प्रोजेक्ट से हटा दिया। अब मेकर्स नए फिल्म लीड की तलाश में है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर इंडिया वर्सेस हॉलीवुड का जबरदस्त क्लैश चल रहा है। एक तरफ अजय देवगन की रेड 2 और दूसरी तरफ टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निंग। दोस्तों, अजय देवगन की रेड 2 ने 21 दिन में 148.8 करोड़ कमा लिए हैं। बस थोड़ा सा दूर और रह गए हैं 150 करोड़ से। लेकिन ऐसे में हॉलीवुड भी कहां पीछे रहने वाला है। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉग्निंग ने भी सिर्फ 4 दिनों में 50 करोड़ कमा लिए हैं। बाकी इंडिया में भी इस फिल्म को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। दोस्तों, एक और शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 22,400 करोड़ का स्कैम सामने आया है, जिसमें पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल चुकी है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, ये फिल्म पायरेसी का गंदा गेम है। 51% इंडियन पायरेटेड कंटेंट एक्सेस करते हैं इलीगली, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, वेबसाइट हो या मोबाइल एप्स या सोशल मीडिया या टॉरेंट्स। हीरा मंडी, पंचायत, कोटा फैक्ट्री, मिर्जापुर, सब कुछ लीक हो रहा है। सिर्फ 2023 में थिएटर्स को हुआ 13,700 करोड़ का लॉस और ओटीटी प्लेटफॉर्म को 8,700 करोड़ का नुकसान हुआ। इमेजिन करो, रेड 2, गेम चेंजर, छावा, सिकंदर, सब कुछ लीक हो गई थी रिलीज से पहले ही। और सबसे बड़ा खतरा ये इनसाइडर जॉब हो सकता है। महाराष्ट्र पुलिस ने भी कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज, कंटेंट डिलीवरी सर्विस या सिनेमा कंपनीज के लोग ही इसे लीक कर रहे हो सकते हैं। फॉर्मर एमपी सुभाष चंद्रा ने तो ये भी कहा कि पायरेसी से कमाई हुई इनकम से टूरिज्म तक को फंड जाता है। अब सोचो, एक फिल्म की पायरेसी सिर्फ लॉस नहीं, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। अब ऐसी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज ये निकल कर आ रही है कि गोपाल वर्मा ने फिर से एक बार ऐसा कुछ बोल दिया जिससे लोग उन पे गुस्सा हो गए हैं। अभी हाल ही में वॉर 2 का टीजर आया है जिसमें कियारा आडवाणी एक बिकनी सीन में दिख रही है। उस सीन का एक फोटो गोविंद वर्मा ने ट्वीट किया और लिखा, ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच युद्ध इस बात का होगी कियारा की बिकनी को कौन जीतेगा, तो वॉर 2 एक ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। अब इसके चलते सभी लोग शॉक हो गए थे, जिसके चलते गोपाल वर्मा ने ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। लेकिन तब तक आग भड़क चुकी थी, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। किसी ने बोला ये आदमी प्राइवेट में क्या क्या बोलता होगा, सोच लो। रेडिट पे भी लोग कह रहे हैं ये तो पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इतना सब होने के बाद जब कियारा को पता चला तो उन्होंने इस सबका जवाब बड़े क्लैसी तरीके से दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, मेरे लिए सब पहला ही है, पहली वाईआरएफ फिल्म, पहली एक्शन फिल्म और हाँ, पहला बिकनी शॉट भी। अब इसके बाद बॉर्डर 2 से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें सनी पाजी इज बैक, मेजर कुलदीप सिंह। और भाई बॉर्डर 2 का लुक भी लीक हो गया है। तो दोस्तों, गदर 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद सनी देओल अब बॉर्डर 2 के लिए भी रेडी है। फिल्म की शूटिंग चल रही है उत्तराखंड के देहरादून में और वहाँ से एक वायरल फोटो आई है जिसमें सनी पाजी पूरे आर्मी लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह है और देहरादून के हल्दूवाला एरिया में कश्मीर का मैसिव सेट बनाया गया है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के फिल्म काउंसिल सीईओ बंशीधर तिवारी ने इस सेट को विजिट किया और सनी देओल को केदारनाथ धाम की फ्रेमेड फोटो गिफ्ट भी करी। बाकी इस फिल्म में इस बार सनी देओल ही नहीं, वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और आना शेट्टी भी इस फिल्म का हिस्सा है। बाकी फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है जो कि 23 जनवरी 2026, जो कि रिपब्लिक डे से जस्ट कुछ दिन पहले आएगी। बाकी देखते हैं ये मूवी बॉर्डर 1 और गदर 2 वाली फीलिंग वापस ला पाएगी या नहीं। अब ये तो इस मूवी का टीजर या ट्रेलर आने के बाद और मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको संदेश से आते सॉन्ग सुनते ही गूज़बम्प आते हैं तो मेरे पास एक खुशखबरी है। 1997 की फिल्म बॉर्डर का वो लेजेंडरी गाना जो हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति जगाता है, अब एक नए अंदाज में वापस आने वाला है। संदेश से आते हैं 2.0 कंफर्म हो चुका है और इस बार सिर्फ से एक नहीं, 2 सिंगिंग लेजेंड मिलकर गा रहे हैं, सोनू निगम और अरिजीत सिंह। एक तरफ है वो आवाज जो हमने असली बॉर्डर में सुनी थी और दूसरी तरफ है अरिजीत जिनकी सोलफुल सिंगिंग सबके दिल को जीत लेती है। ये सॉन्ग बॉर्डर 2 के लिए बनाया जा रहा है और इस बार ये गाना फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ पर शूट होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, टी सीरीज ने इस सॉन्ग के राइट को 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव रीमेक सॉन्ग बन गया है बॉलीवुड में। गाइस, ऐसी एक और धमाकेदार अपडेट सामने आई है जिसमें नितेश तिवारी की रामायण से एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। फिल्म में सुबनखा के पति विद्युत जीवा को भी दिखाया जा रहा है जिन्होंने रावण को धोखा
बता दिया था। अभी फिलहाल रावण वर्सेस विद्युत जीवा का बैटल सीन की शूटिंग चल रही है। सोर्स के मुताबिक ये सीक्वेंस काफी हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन होगा। विद्युत जीवा एक मिथिकल कैरेक्टर है जिसे पहली बार इतने बड़े स्केल पर दिखाया जा रहा है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।